राधेवेति बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण दामोदर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। दीपावली का यह पवित्र अवसर, ऐसा सौभाग्य कि इस बार भगवती महालक्ष्मी की उपासना के लिए 2 दिन मिले। कल की रात्रि तो है ही, आज की रात्रि भी भगवती की प्रसन्नता का ही कारण है। आज की रात्रि भी प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है। सायंकाल में भी लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये विशेष अध्याय है और ये इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि आज संख्या कम है। बहुत सारी माताएं ऐसी होंगी जो बेचारी रात को जाग करके, और ये ब्रह्म मुहूर्त में फिर उनको घर के काम भी करने होंगे। तो जो ये आए हैं यहाँ, तो ये भगवान की उन पर बहुत बड़ी कृपा है, आप पर, हम पर, कि हम भगवान की कथा कहने सुनने के लिए यहाँ समय पर आ गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जन्म से लेकर के और अब तक जितने भी पाप हैं, वो सब पाप कार्तिक के महीने में दीप दान करने से नष्ट हो जाते हैं। जब से जन्म लिया हो और जब कार्तिक का महीना आवे और आपने दीप दान किया, उससे पूर्व तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी जो पत्नी थी बड़ी दुष्टा थी, पाप प्रायण थी, और पाप कर्म करने से उसको दुर्भाग्य की प्राप्ति हुई। स्त्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसके पति की मृत्यु हो जाना है। तो क्योंकि वह स्त्री कुसंग में लगी हुई थी और पाप परायण थी, तो उसके पति की मृत्यु हो गई। और जब पति की मृत्यु हो गई, तो अब वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लगी कि अब तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। तो वह व्यभिचार में लग गई, व्यभिचारिणी हो गई, और उसको लोक निंदा का भी कोई भय नहीं था कि कोई मेरी निंदा करेगा, मेरे कुल की निंदा करेगा, इसकी भी उसे कोई लज्जा नहीं थी। पुत्र उसके हुआ नहीं था और भाई उसके कोई था नहीं। ये बात यहां इसलिए कही है कि देखो, जब कन्या हो, विवाह से पहले कन्या पर शासन करने के लिए, कन्या को अनुशासन सिखाने के लिए उसका पिता होता है। जब कन्या का विवाह हो जाता है, तब उस पर अनुशासन के लिए उसका पति होता है। दुर्भाग्य से यदि विवाह से पूर्व पिता गुजर जाए, तो फिर उस पर अनुशासन के लिए उसके भाई होते हैं, और यदि पति गुजर जाए तो फिर उसके ऊपर अनुशासन के लिए उसके पुत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि पुत्र सही गलत नहीं बता सकते, पुत्र भी बता सकते हैं। जिसको अनुशासन में रहना है, वो इस बात का विचार नहीं करता कि मुझे सही बात बताने वाला मुझसे बड़ा है या छोटा है। जो धर्म की राह पर चलता है, अगर छोटे से भी उसे कुछ ज्ञान मिल रहा है तो वो उससे भी लेना चाहता है। तो उसका अब ना तो भाई था, ना उसका पुत्र था, पति गुजर गया था। अब उसे कहने सुनने वाला जब कोई नहीं था, तो अब उसने घर बार भी छोड़ दिया और भिक्षा मांगने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगी, और मांग करके ही खाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई कमी थी, उसको आदत पड़ गई थी। क्या आदत पड़ गई थी? उसे बनाना नहीं था। वो सोचती थी जब बिना बनाए काम चलता है, फिर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो वो सामर्थ्य होते हुए भी अपने घर में भोजन नहीं बनाती थी। अकेली हूँ, क्या अपने घर में बनाऊंगी? किसी बहन के यहाँ चली गई, किसी के यहाँ चली गई, अड़ोस पड़ोस पे चली गई, तो उसको मांग करके खाने की आदत पड़ गई। और अपने हाथ से भोजन बनाकर खाती नहीं थी। बासी मिल जाए उसको खा लेगी, लेकिन अपने हाथ से भोजन नहीं बनाती थी।
दूसरे की रसोई में जाकर के वो झांकती रहती थी कि किसने क्या बनाया है। अब एक ब्राह्मण था जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। तीर्थ यात्रा करते करते वह ब्राह्मण उस जो ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी के घर के सामने से गया। और ब्राह्मण जब उसके घर के सामने से गया तो उसने किसी से पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण है जिसके यहाँ हम भोजन कर लें। तो कह दिया होगा कि ये जो ब्राह्मणी है यही है, इस गांव में तो एक ब्राह्मणी, आप इससे बात कर लो अगर ये तुम्हारा भोजन बना देता। अब देखो वो क्या भोजन खिलावेगी जो खुद दूसरे के भरोसे है। तो जब ब्राह्मण उसके घर गया तो उस ब्राह्मणी को देख करके उस ब्राह्मणी को समझते देर ने लगी, और ब्राह्मण समझ गया कि ये कोई सती साध्वी नहीं है, ये तो व्यभिचारिणी है, और इसके तो रसोई में भी कुछ नहीं है, और ये तो मांग कर खाने वाली है। तो ब्राह्मण ने जब उसको इस हाल में देखा तो उस ब्राह्मण ने कहा, उसका नाम कुत्स था, उसने कहा, अरे मूढ़ नारी, तू मेरी बात ध्यान से सुन। और कहने लगे, पृथ्वी आदि 5 तत्वों से जो इस शरीर बना है ना, इस शरीर को बनाने में 5 तत्व लगते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इस शरीर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। जो चमड़ी हमें बाहर से अच्छी लगती है, जो रूप देख करके हम लोग मोहित हो जाते हैं, यदि ये ऊपर जो डेंटिंग पेंटिंग हो रखी है ना, इसको यदि हटा दिया जाए, शरीर से जो चमड़ी है इसको हटा दिया जाए, तो शरीर घृणा के योग्य है। उस शरीर को देख करके कोई खड़ा भी ना हो पावे। इस शरीर से अंदर क्या है? रक्त है, पीप है, मवाद है, और क्या है इस शरीर के अंदर? इस शरीर के अंदर इसके अलावा और क्या है? लेकिन बाहर से इसको इतना सुंदर बनाया है, भगवान की माया है ना, ये भगवान की माया ऐसी ही होती है, अच्छे अच्छों को मुंह में डाल देती है। जिस से आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यदि उसके शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाए जो बड़ा भयानक है, तो फिर उससे बात करते हुए भी आदमी 10 कदम दूर से बात करेगा कि कहीं इससे रोग न लग जाए। तो कहा कि इस शरीर को तो इतना जो सजाती संवारती है, इस शरीर को जो तू पालती पोसती है, अब वो शरीर भी उसका बड़ा सुडौल हो गया था, काम तो उसे कुछ था नहीं, और फिगर उसे किसी की थी नहीं, डर उसे किसी का था नहीं, तो वो बिल्कुल सुडौल हट्टी कट्टी हो गई। और कहने लगी, तूने जो शरीर को बढ़ा रखा है और इस शरीर को तूने पाल पोस रखा है, ये जो शरीर है ना, ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है। जो जैसे पानी के बुलबुले की स्थिति है, क्या है? 1 सेकंड में बनता है और दूसरे सेकंड ही नष्ट हो जाता है। बुलबुले तो ऐसे ही होते हैं। तो कहने लगे, इस शरीर को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन इस शरीर के नष्ट होने से पहले तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगी, तो तेरा इस शरीर को पाना सार्थक हो जाएगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे और तो भगवान विष्णु का चिंतन कर, उन्हीं की लीला कथा को सुन। और देख, जब कार्तिक का महीना आवे तो भगवान दामोदर की प्रीति के लिए तो स्नान करना, दान करना, दीप दान देना, और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करना। ये जो 4 बातें बताई ना, ये इसमें स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, युवा, किसी का कोई ऐसा नहीं है कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये सब कर सकते हैं। क्या क्या बताया उसने? एक तो भगवान विष्णु का चिंतन करना है, दूसरा उनकी कथा को सुनना है, भगवान की कथा। इसमें उम्र का कोई नहीं, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, बालक, वृद्ध, युवा, कोई भी इसको सुन सकता है। और कहा कि जब कार्तिक का महीना आवे तो दामोदर की प्रीति के लिए स्नान करना। स्नान तो सब करते ही हैं, कोई होगा जो 5-4 दिन में एक दिन नहाता होगा, नहीं तो सब लोग देर सवेर नहाते ही हैं, सनातन धर्मी है। सुबह 4 बजे नहीं नहावेंगे तो दोपहर को 11 बजे नहावेंगे, 11 नहीं तो 2 बजे नहावेंगे, लोग नहाते ही हैं। लेकिन समय पर नहा लिया जाए तो उस स्नान का बड़ा महत्व है। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है देव स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, एक होता है राक्षस स्नान। ऋषियों का स्नान जो होता है वो तारों की छांव में होता है। देवताओं का जो स्नान होता है वो तारे के छुपने से और
प्रकाश होने के बीच का जो समय है, अरुणोदय से पूर्व तक का समय वो देवताओं के लिए है। सूर्योदय के बाद जो स्नान किया जाए वो मनुष्य का है। लेकिन सूर्योदय तक जो स्नान किया जाए वो मनुष्य के लिए है। और जो सूर्योदय के बाद नहावे वो राक्षस स्नान है। कौन सा स्नान? तो मनुष्य बनो, मनुष्य बन करके राक्षस क्यों बनो? बनना तो ऋषि है, देवता है। कम से कम मनुष्य जो है वही रहो, अपने स्तर से नीचे क्यों गिरे? तो स्नान तो सब करते ही हैं, लेकिन कार्तिक के महीने के स्नान का बड़ा महत्व है। और स्नान करके दान करना चाहिए। स्नान और दान दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और दान में भी जो विशेष दान है वो दान है दीप दान। कार्तिक में जो देने योग्य दान क्या है? दीप दान। और भगवान विष्णु की परिक्रमा कर और उन्हें प्रणाम कर। ब्राह्मण का तो जीवन ही शिक्षा देने के लिए है। जो ब्राह्मण अपने वाणी से शिक्षा देता है और जो ब्राह्मण अपने चरित्र से शिक्षा देता है। शिक्षा दो तरीके से होती है, एक वाणी से और अपने आचरण से, चरित्र से। तो ब्राह्मण वो पूजनीय माना जाता है। तो ब्राह्मण का तो कार्य ही बताना है। तो ब्राह्मण ने उस ब्राह्मणी को देखा। ब्राह्मण यदि किसी को कुछ कहे तो वो ईर्ष्यावश, द्वेषवश, घृणावश नहीं कहता, दयावश कहता है कि दया करके कि इसका भला हो। आजकल लोग कह देते हैं जी बिना मांगे सलाह क्यों दे रहे हो, बिना मांगे सलाह मत दो। लेकिन ब्राह्मण को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो गलत होते देख करके चुप नहीं रह पाता और वो कुछ कह ही देता है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि तो इतना काम कर, और ये देख, ये नियम जो है ये विधवा भी कर सकती है और ये नियम सदवा भी कर सकती है। सौभाग्यवती भी नियम का पालन कर सकती है और विधवा स्त्री भी इस नियम का पालन कर सकती है। तो पापों की शांति के लिए तू ऐसा कर। तो ब्राह्मण ने जब ये बात कही, ब्राह्मण तो कह करके चले गए। और उस ब्राह्मण की बात उस ब्राह्मणी को लग गई और सोचने लगी, ब्राह्मण कुल में मैं उत्पन्न हुई, ब्राह्मण के साथ में ब्याही गई, और ब्राह्मण के साथ रहते हुए भी मैंने अपने शरीर में कोई ऐसा कार्य नहीं किया शरीर से कि मुझे दोबारा ब्राह्मण का शरीर मिल जाए। तो मुझे अब इस कार्य को करना चाहिए। और उस ब्राह्मणी ने कार्तिक का व्रत करना आरंभ किया। पूरे महीने सुबह प्रातः काल सूर्योदय काल से पूर्व स्नान कर लेती और दीपदान करती। हुआ क्या कि मरना तो सबको ही है, एक ना एक दिन मृत्यु तो सबकी आनी है। उसकी भी मृत्यु आ गई और मर करके वह स्वर्ग में गई। इस केवल दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग में गई। और दीपदान करने का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से जब उसका जन्म हुआ तो उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ और फिर उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तीसरे जन्म में उसकी मुक्ति भी हो गई। तो ये जो दीपदान है, इस दीपदान की कथा को भी जो सुनता है उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। देखो, एक दीपदान में बहुत महत्वपूर्ण दीपदान है आकाश दीपदान। कार्तिक के महीने में आकाश दीपदान करना चाहिए। घर के मकान के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर रात्रि में चंद्र उदय होने पर, अंधेरा होने पर, घर का जो सबसे ऊपर वाला ऊंचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा दीपदान करने से एक महीने जो दीपदान करता है वह भगवान के लोक को जाता है। और दीपदान देते समय इस मंत्र का उच्चारण करे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। कि मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीपदान देती हूँ जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। काशी में कभी आप जाओगे ना तो काशी के घाट पर आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी बांस लगा होता है और उस बांस पे एक टोकरी लटकी रहती है और उस टोकरी में सायंकाल में, रात्रि काल में लोग उसमें दीपक जला करके आकाश दीपदान करते हैं। तो ज्यादा ना कर सको तो कार्तिक के महीने में घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में खुले आकाश में दीपदान करना चाहिए।
और ये मंत्र बोलना चाहिए, मैं सर्व स्वरूप और विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देती हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इससे मेरी भक्ति बढ़े। इस प्रकार वो कहे। एक ब्राह्मण राजा थे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान स्नान आदि करके आकाश में दीपदान करते थे। उनका नियम बड़ा अच्छा चल रहा था और उन्होंने दीपदान किया, और जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में तो सुख भोगा ही, अंत में भगवान के पवित्र धाम को भी चले गए। तो ये दीपदान की ऐसी महिमा है। जो व्यक्ति आकाश में दीपदान करते हैं वो कभी यमराज के दर्शन नहीं करते, क्योंकि ये दीपदान पितरों के लिए भी दिया जाता है। आकाश में दीपदान भगवान विष्णु के लिए भी और पितरों के लिए भी। अब पितरों के लिए जो दीपदान करो उसको दान करते हुए बोलो, नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतार पतये नमः। कि हे पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। कितनों को नमस्कार किया? पितरों को, प्रेतों को, विष्णु को, यमराज को और रुद्र को। 5 देवताओं को एक दीपदान से प्रणाम किया। पहला पितरों को, फिर प्रेतों को, फिर यम विष्णु को, फिर यम को और भगवान रुद्र को। तो ये आकाश में जो इस प्रकार दीपदान करता है उसका यदि पितर कोई नरक में भी हो तो वो इस दीपदान के प्रभाव से नरक से मुक्त होकर के उत्तम गति को प्राप्त करता है। दीपदान देवालय में भगवान के मंदिर में भी दीपक जलाना चाहिए और नदी के किनारे पर भी दीपक जलाना चाहिए। जो इस प्रकार दीपदान करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। ब्राह्मण के लिए दीपदान जो करता है, ब्राह्मणों को भी दान किया जाता है, वह विष्णु लोक में जाता है, नरक में नहीं आता है। धर्मानंद नाम के राजा ने आकाश दीपदान के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया था। कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी को जो भगवान के सम्मुख दीपक जलाता है और कपूर जला करके भगवान की आरती करता है, उसके कुल में भी उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और उसके कुल में निरंतर भगवान की भक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि को एक ग्वाले ने अमावस को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाया था और बार बार भगवान का जय जयकार किया था, तो वह राजा बन करके अगले जन्म में उत्पन्न हुआ था। यह दीपदान की महिमा है। कार्तिक के महीने में जैसी अपनी सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने कर सको, कल भी बताया था। तो जलते हुए दीपक की रक्षा की जाए। हवा, दीपक को हवा लग रही है तो उसको ढक दिया जाए ऐसे कि इसको हवा न लगे। बत्ती ऊपर को बढ़ा दी जाए तो इससे भी दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। और कार्तिक में तुलसी वृक्ष की भी महिमा है। तुलसी वृक्ष लगाने की बड़ी महिमा है। जो तुलसी से दामोदर की पूजा करता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी अर्पण करनी चाहिए। और जो अपने घर में तुलसी का बगीचा लगाता है, बगीचा तो वो लगावेगा जिसके भाई भगवान ने जमीन दी है, तो 5, 7, 10 गमले में तो लगा ही सकता है। 2 गमले तो रख ही सके, 5 तो रख ही सके छत पे, तो वही तुलसी का वन हो जाएगा, वही वृंदावन हो जाएगा जहां आपने तुलसी को रोप दिया। तो घर के द्वार पर, छत पर, जहां भी जगह मिले वहीं तुलसी लगाओ। और कार्तिक के महीने में तुलसी लगाने का बड़ा पुण्य है। तुलसी लगाओ कार्तिक के महीने में, फिर उसकी सेवा करो, फिर सर्दी से बचाओ। और फिर उसकी सेवा करने के बाद जो तुलसी पर मंजरी आवे, मंजरी समझते हैं? हाँ, वो मंजरी भगवान को चढ़ाने का बड़ा पुण्य है। तो लेकिन पहले लगाना है, चढ़ाना बाद में है।
अपने घर में, आंगन में, जहां भी मौका मिले वहां तुलसी लगाए। सौभाग्यवती स्त्री के लिए तुलसी सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। जो भगवती तुलसी की सेवा करती है उसका सौभाग्य बढ़ता है, उसके पति की आयु बढ़ती है, उसके घर में सुख संपत्ति आती है। तो मंदिरों में तुलसी लगे उस पर तो करो कृपा, मंदिर की तुलसी पे तो कृपा करो, उसे तो बेचारी को उसके हाल पे छोड़ दो, कोई ना कोई एक आध बूंद चढ़ाई देगा जल। कार्तिक के महीने में तुलसी की स्थिति ये होती है कि जो हरी भरी सुंदर तुलसी है वो आपकी सेवा से ऐसी हो जाती है कि वो जल भुन करके समाप्त ही हो जाती है। तो कार्तिक के महीने में अपने घर में जो तुलसी है उस पौधा लगाओ कार्तिक से पहले, फिर पूरे महीने उसकी सेवा करो। मंदिरों में थोड़ा कृपा कम करो तुलसी पे। यहाँ बेल का पेड़ है, उसको उस पे भी पूरी कृपा हो रही है आपकी, तुलसी पे भी पूरी कृपा हो रही है। क्या होगा बेचारे, ना बेल रहेगी ना तुलसी रहेगी, आप तो कहीं और से तोड़ के ले आओगे, किसी और का बाग उजाड़ दोगे। लेकिन कम से कम मंदिर में तो रहने दो, मंदिर पे तो कृपा करो। तुलसी की सेवा बहुत आवश्यक है। जो तुलसी की सेवा करता है उसे भगवान विष्णु कोई कमी नहीं रहने देते। बोलो श्री हरे विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।